खूबसूरत गीत फिल्म नया दौर से। और संगीत और नृत्य की जब बात आती है तो फिल्मों में हमेशा से हम देखते हैं कि ये रहा है। इसके अलावा हम अपनी परंपरा की बात करें तो कोई भी त्यौहार, कोई भी मौका हो, गीत, संगीत और नृत्य उसमें ज़रूर होता है। तो संगीत की बात तो हमने गुड इवनिंग इंडिया में कर ली, अब नृत्य की बात हो जाए। हमने आपसे कहा भी था कि आपकी मुलाकात करवाएंगे श्रुति सिन्हा से, उनसे करेंगे अब बातचीत ज़रूर। क्या बात है श्रुति जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका गुड इवनिंग इंडिया में। तो तस्वीरों के माध्यम से तो हमने जाना आपका जो सफ़र रहा है, अब आपके मुझसे सुनना चाहेंगे क्योंकि आपके बारे में दर्शकों को बताएं कि श्रुति सिन्हा जी का जो सफ़र है बड़ा अजीबोगरीब रहा है। हम कह सकते हैं कि MSc से करके केमिस्ट्री में आपने किया उसमें, और वहाँ से आप आती हैं कथक की तरफ। कैसे ये सिलसिला शुरू हुआ, ये बताइए। सबसे पहले नमस्कार और धन्यवाद आपको दूंगी। हाँ, जो टर्निंग पॉइंट जो ज़िंदगी का रहा वो पटना से, मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ, पटना, और मेरे फादर इंजीनियर थे एंड मदर जो है डॉक्टर। तो फैमिली जो बैकग्राउंड रहा वो बिल्कुल एकेडमिक, हमें कोई विरासत में नहीं मिला। ये कह सकती हूँ कि बिहार में जो एक विकास का ढांचा है उसको छोड़ के पाटलिपुत्र एक सांस्कृतिक धरोहर जो विरासत में मिली है, मैं उस स्टेट से आती हूँ। वहाँ मैंने बचपन से देखा कि मेरे घर में टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, मेडिकल साइंस की बात हो रही है। इनफैक्ट मेरे घर में जो टीवी था मेरे फादर ने ही बनाया था वो। तो उस बीच में मेरा कला की तरफ जाना वो एक अजीब सी बात है। लेकिन मेरे जो पिताजी थे वो इंजीनियर के अलावा कलाकार भी थे। उनमें एक खास बात थी कि वो जब भी गाना गाते थे, कुछ भी गाना वो लेते थे, हारमोनियम पे वो निकालते थे। तो बहुत छोटी थी, मेरी माँ बताती हैं कि 2.5-3 साल की रही होंगी मैं। तो मेरे घर के सामने एक ग्राउंड था काफ़ी, वहाँ रामलीला हुआ करती थी। मैं रात भर बैठ के उस रामलीला को देखती थी। उस वक्त कहीं जाके मेरे पिताजी को लगा कि इसका जो रुझान है, अभिरुचि कहीं नृत्य की तरफ तो नहीं है। 5 साल की उम्र में मैं सीखना शुरू की, कथक सीखना आपने शुरू कर दिया। शुरुआत जो मेरी जो शुरुआत हुई, तालीम जो हुई वो 5 साल की उम्र में। फॉर्मल ट्रेनिंग आपने लेना कथक में शुरू किया 5 साल की उम्र 5 साल की उम्र में। और मेरी जो गुरु का नाम है वो रमा दास, अभी भी वो पटना में है, काम कर रही हैं। वहाँ धीरे धीरे पढ़ाई की तरफ तो था और साथ में डांस भी ज़्यादा है, लेकिन मैंने कभी भी भविष्य में कि एज ए कैरियर या कुछ मुझे काम करना है नृत्य विधा में, मैंने अपने आप में उस चीज़ को नहीं देखी। लेकिन साइंस की पढ़ाई करने के बाद मैं मेडिकल में जाना चाहती थी, क्योंकि मेरी माँ, मेरे ब्रदर सभी लोग डॉक्टर है और था कि आपको साइंस लेना है। बिल्कुल। तो डॉक्टर मेरा हुआ नहीं मेडिकल में। इसके बाद मैं लगातार पढ़ाई में लगी रही, क्योंकि रुझान था, अभिरुचि थी। अचानक मुझे किसी ने मुझे कहा कि कथक केंद्र क्यों नहीं ट्राई करती हो दिल्ली, क्योंकि उस वक्त मैंने डिसाइड नहीं किया था कि मुझे इधर जाना है, डांस में, नृत्य विधा में जाना है। लेकिन बचपन का जो एक वो छुपा हुआ कह सकते हैं। मैं कथक केंद्र एंड भारतीय कला केंद्र, मेरा दोनों वहाँ इंटरव्यू था और मैं पटना से दिल्ली आ गई 1996। ओके। जो मेरी शुरुआत या सफ़र आप कह सकते हो, जिंदगी का एक टर्निंग पॉइंट। बिल्कुल। मैं जब दिल्ली आई और कथक केंद्र में मेरा चयन हुआ, उस वक्त 1996 में पंडित बिरजू महाराज जी कथक केंद्र के डायरेक्टर थे और मैं उनके भांजा गुरु मुन्ना लाल शुक्ला जी के शागिर्द बनी। क्या बात है जी। जब मैं शुरुआत की, और क्योंकि मास्टर डिग्री मैंने लिया था साइंस में, इनऑर्गेनिक जी, तो मेरे ऊपर एक दायित्व था, क्योंकि आज भी नृत्य जो है बहुत आगे बढ़ रहा है, बहुत एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। लेकिन जो सोच है कि लड़कियां हैं या लड़के डॉक्टर, इंजीनियर, आपकी डॉटर क्या करने गई है दिल्ली? डांस तो बहुत अच्छा शब्द है, नाचने गई है जी। तो एक मदर जो खुद डॉक्टर हैं, या वो चाहती थी कि किसी और लाइन में या आगे बढ़े, उस परिवार से निकल करके
और स्ट्रगल करना, संघर्ष की कहानी। राइट। तो मैं बहुत कभी कभी बहुत अपसेट होती थी कि मैं इससे अच्छा तो पढ़ाई था कि चलो मैं कुछ भी बन गई होती। जब मैं दिल्ली आई और जब गुरुजी के पास आई, मुन्ना गुरुजी के पास आई, तो मुझे लगा कि मैं तो जीरो हूँ, मुझे कुछ भी नहीं जो आता। आपने सीखा जो है मैंने अब तक वो सीखा, कुछ नहीं है। बिल्कुल। वो कथक और आज का जो ये कथक है जी, मैं काफ़ी डिस्टर्ब रही, रोई भी, नहीं मुझे जाना है, पटना वापस जाना है। लेकिन कहीं ना कहीं मेरी माँ ने काफ़ी संघर्ष किया है, तो मेरे में भी वो संघर्ष करने का वो एक जज्बा है। तो मुझे था कि नहीं, मुझे लौट के नहीं जाना है। और मेरे जो ग्रुप में थे, शायद मैं बहुत लकी थी कि मुझे बहुत अच्छे दोस्त मिले जिन्होंने कहा कि नहीं, ऐसे छोड़ के नहीं जाना। जी। शुरुआती दौर में मुझे दिक्कत हुआ, लेकिन 1997 में मुझे कथक केंद्र का स्कॉलरशिप मिला। क्या बात है। हाँ, डिप्लोमा ऑनर्स। जी, डिप्लोमा ऑनर्स मैंने किया और पोस्ट डिप्लोमा 2 साल मैंने कथक। श्रुति जी, आपको भी हम छोड़ के जाने देंगे नहीं अभी यहाँ से, लेकिन पहले दर्शकों को आपकी एक क्लिपिंग दिखाते हैं। जी। तो ये हमने देखा आपको नृत्य करते हुए। सफ़र पे वापस लौटते हैं, जो आप बता रही थी कि आपको अगले साल 97 में स्कॉलरशिप मिली, उसके आगे के कारवां का क्या रहा फिर? फिर उसके बाद मैंने पोस्ट डिप्लोमा में जब मैं आई तो वहाँ मुझे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू मुझे स्कॉलरशिप मिला। क्या भारत सरकार की ओर से। और मैं कला की तरफ अपनी तालीम ले रही थी गुरुजी के इसमें, और 1996 से 2001 तक मेरा कथक केंद्र का सफ़र रहा। उसके बाद पास आउट होने के बाद 2002 में मेरी शादी हुई। ओके। हाँ, मेरे हस्बैंड मिनिस्ट्री में हैं और मेरी शादी जब हुई तो मैं फिर पारिवारिक जो गृहस्थ आश्रम कहते हैं उस जीवन को और कला के क्षेत्र को, दोनों को साथ लेकर चलना वो मेरे लिए भी एक चैलेंज था। बिल्कुल। और मैं चाहती थी कि जितना मेहनत मैं की हूँ, संघर्ष की हूँ, मैं अपनी गुरुजी जो भी तालीम मुझे दिए हैं उसको मैं बरकरार रखूं, गुमनामी में ना चली जाऊं। बिल्कुल। तो काम चलता रहा। आप उपलब्धि की बात करेंगी तो भौतिक स्तर पे मैं बहुत होड़ में नहीं लगी। मैंने हमेशा अध्यात्म की तरफ मैं जाना चाहती थी। जी। और तो श्रुति जी, अध्यात्म की बात की, यहाँ पर एक सवाल मन में आता है कि हम कहते हैं जब भी किसी आर्ट फॉर्म की बात होती है, कोई भी कला हो, तो वो ईश्वर से एकाकार करने में आपको मदद करती है। सीधा जिसे कहते हैं संवाद, सीधा संबंध स्थापित हो जाता है। अगर आपसे पूछें, अगर आप कहते हैं कि आप भौतिकतावाद की तरफ नहीं गई, तो अगर नृत्य की दृष्टि से बात करें तो आपको लगता है कहीं आध्यात्म से जुड़ते हुए आप ईश्वर की तरफ को, कहीं कोई एक होता है कि जैसे ललक जग जाती है, एक तारतम्य बन जाता है, ऐसे कभी अनुभूति आपको हुई? जी, क्योंकि मैं कई बार मुझे लगा कि मैं छोड़ के चले जाऊं, ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है, मैं कहाँ आ गई हूँ। लेकिन कला एक ऐसी चीज है कि जिसकी गहराई में आप जाओगे, आप डूबते ही चले जाओगे। क्या बात है। उससे निकलना, क्योंकि वो जो एक आनंद है, जो अनुभूति है, वो आपकी आत्मा को परमात्मा से मिलाता है। ब्यूटीफुल। तो वो एक मेरे अभी भी तो मैं सोचती हूँ कि मैंने उस चीज को, और कथक केंद्र में मैंने योग भी सीखा। जो मेरी गुरु वहाँ थी, जो इंस्ट्रक्टर थी निशा महाजन, मैं योग भी करती थी वहाँ, और उसके साथ साथ हमें वोकल एंड इंस्ट्रूमेंटल सब्सिडियरी सब्जेक्ट वो सारा कुछ सीखना होता था। और कला का जो एक सर्वोच्च ध्येय है वो आनंद। क्या बात। और आनंद की प्राप्ति एक रस के द्वारा होता है। जी। मैं आपको एक श्लोक सुनाना चाहूंगी, यदि आप कहें तो। जरूर जरूर प्लीज। नंद केशवर जी ने आचार्य अभिनय दर्पण में लिखा है, यतो हस्ता ततो दृष्टि, यतो दृष्टि ततो मना, यतो मना ततो भाव,
यतो भावा ततो रसा। मैं ये अपने बच्चों को, स्टूडेंट्स को सिखाती हूँ, तो वो हंसते भी हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, बड़े भी हैं। भाव, आपने स्टूडेंट्स का जिक्र किया, दर्शकों को बताते हैं कि श्रुति जी जो हैं वो स्कूल भी चलाती हैं, बच्चों को सिखाती भी हैं जी। तो उसी पे आपको क्लिपिंग दिखाते हैं पहले। तो ये श्रुति जी, हमने देखा कि आपके जो बच्चे हैं, जो आपके स्टूडेंट्स हैं, वो परफॉर्म कर रहे थे, तो इनके बारे में कुछ बताइए कि हम आपके बारे में ये कह सकते हैं कि बहुत लोग परफॉर्मेंस देते हैं कथक के क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र में काम करते हैं, आप तो उसको आगे भी बढ़ा रही हैं बच्चों को सिखाकर। कोरियोग्राफी की अगर बात करें तो उसमें भी आपका अच्छा खासा दखल है, ना सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत काम आप कर रही हैं, उसके बारे में बताइए। कुछ सालों से मैं टैगोर इंटरनेशनल स्कूल वसंत विहार, वहाँ मैं जुड़ी हुई थी स्कूल के साथ, और वहाँ के जो प्रिंसिपल हैं मधुलिका सेन, उन्होंने मुझे बहुत अच्छा चांस दिया। तो शंघाई चाइना में परफॉर्मेंस था वो शंघाई का, तो इंटरनेशनल फेस्टिवल, एंड वहाँ मैं खुद भी परफॉर्म की और जो मेरी कोरियोग्राफी भी थी। तो लगातार 2011 से लेके 2013 तक मैंने इंटरनेशनल फेस्टिवल बीजिंग, वहाँ मेरी कोरियोग्राफी गई। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो अध्यात्म की बात होती है, कहीं मुझे लगता है कि चलो मैं कुछ अच्छा काम तो कर रही हूँ, क्योंकि 2013 में 15 या 16 कंट्री आई हुई थी बीजिंग, और उस 15-16 कंट्री में मेरी कोरियोग्राफी गोल्डन ट्रॉफी लेके आई जी। ब्यूटीफुल। तो वो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि हाँ, मेरी जो मेहनत है वो रंग ला रही है। बिल्कुल। और मैं अपने बच्चे को सबसे पहले सिखाती हूँ स्टेबल होना। आज की जो जिंदगी है, हाइपर भाग रहे हैं जी, कम समय में बहुत कुछ पाना, इस होड़ में आज हमने सीखा मैम, कल हमारा परफॉर्मेंस हो जाएगा। कला इतना आसान नहीं है कि आप उसको ऐसे 1 सेकंड में आप परफेक्ट बन जाओगे। बिल्कुल। तो आप श्रुति जी खुद भी बचपन से सीखते आ रही हैं, फिर यहाँ पर आके आपने फील्ड एकदम चेंज कर लिया, अपना डांस को अपना करियर बनाया। लेकिन अभी जो आपने शंघाई का जिक्र किया, उसके बारे में थोड़ा सा आपसे और जानेंगे। कोरियोग्राफी की अगर बात करें, एक अलग ही तरह की अनुभूति होती है जब आप अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं बाहर कहीं जाकर, और वहाँ जैसे आपने बताया गोल्डन ट्रॉफी की बात की, इस तरह का जब कोई आपको अवार्ड मिलता है, रिकग्निशन मिलता है, तो और भी अच्छा लगता है। वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? हाँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जब मैं बाहर गई तो वहाँ की जो ऑडियंस होती है बहुत डिवोटेड होते हैं, वो कुछ जानना चाहते हैं जी। तो बिल्कुल जो साइलेंट, पूरी यहाँ जैसे आप परफॉर्म कर रहे हो ऑडिटोरियम में, कुछ बात कर रहे हैं, फ़ोन नहीं, बिल्कुल साइलेंट, और आपकी जो भी परफॉर्मेंस है उसको इतने लगन से, इतने मन से देखना। तो जब एक कलाकार को ऑडियंस अच्छा मिल जाए तो बात तो यहाँ से वहाँ तक, जो एक जो सेटिस्फैक्शन की हम बात करेंगे, तो वो मुझे वहाँ जाके बहुत अच्छा